This video is educational and information purpose only. स्टूडेंट, अगर आप 2026 में बीबीए करने का सोच रहे हो या बीबीए करने के लिए जा रहे हो तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि एक फैक्ट आपको समझना पड़ेगा कि बीबीए सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये रॉकेट की तरह उनके करियर को बूस्ट करता है, तो कुछ के लिए टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस वीडियो को आपको एक गेम चेंजर वीडियो साबित हो सकती है, जिसमें मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा कि किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक बीबीए कोर्स अच्छा होता है, किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका ओपिनियन या किसी और का ओपिनियन कुछ और हो, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अपने चैनल पर मिलती रहती है। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, ताकि आपको अवेयरनेस आए, आपको जानकारी मिले। माई सेल्फ गौरव भारद्वाज, और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 2008 से एज ए अकाउंट लेक्चरर जॉब कर रहा हूं, और उसके बाद मैंने जॉब क्विट की। देन उसके बाद अनअकैडमी में एजुकेटर के तौर पे काम किया, अपने कोचिंग सेंटर चलाया, यूट्यूब पे मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ, वो जो यूनिवर्सिटीज़ की मैं काउंसलिंग करता हूँ, वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलता है वो मैं अपनी इस वीडियो में शेयर करूंगा आप सबके साथ। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं बीबीए क्या होता है। बीबीए, जिसे हम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और इन्हीं 3 साल में, 3 साल का ही कोर्स होता है, इन्हीं 3 साल में आपको अपना एक स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है, जिसके आधार पे आगे जाके आप मास्टर्स करते हो, यानी कि एमबीए करते हो। और आपको इस तरह से गाइड और पढ़ाई आपकी की जाती है कि आप आगे जाकर मास्टर कर सकें, एक लीडरशिप पोस्ट पे आप एज ए मैनेजर जॉब कर सकें। बट एक सच्चाई क्या है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि बीबीए के बाद अगर आप सिंपल बीबीए करने के बाद जॉब करना चाहें तो आपको एक अच्छी जॉब मिलना मुश्किल होता है। उसका रीज़न ये कि आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होता। आप फिनेंस भी पढ़ते हो, मार्केटिंग भी पढ़ते हो, एचआर भी पढ़ते हो, मैनेजमेंट भी पढ़ते हो, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ऑपरेशंस भी पढ़ते हो, बट किसी एक सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं होती। हाँ, बीबीए करने के बाद हमें पता लग जाता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और स्कोप किस चीज़ में है, जिसके आधार पे हम आगे उस पर एमबीए करते हैं। तो अगर बीबीए कर रहे हो तो भाई एक बात समझ लो कि एमबीए नेसेसिटी है, क्योंकि बीबीए के बाद आपको वो लेवल की सैलरी नहीं मिलेगी जॉब में, वो लेवल की पोजीशन नहीं मिलेगी जॉब में, तो आपको एमबीए करना पड़ेगा। और अच्छी बात भी है कि भाई आपको स्कोप है, क्योंकि एमबीए के बाद अगर अच्छी जगह से करते हो। और बुरी बात यह भी है कि अगर एमबीए करने का मन नहीं है तो बीबीए के बाद और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जैसे आप एक एमबीए बीकॉम के बाद भी कर सकते हो और बीबीए के बाद भी कर सकते हो, तो बीकॉम क्यों ना कर लें, क्योंकि बीकॉम के पास हमारे पास और भी ऑप्शंस होंगे। लाइक आप एमकॉम कर सकते हो, लाइक आप बीएड कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले बात करते हैं किसको बीबीए करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, जिसको एमबीए करना है उसका टारगेट पहले से ही फिक्स है कि भाई मुझे तो एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी में जॉब करनी है। मेरा तो भाई सपना यही है, या मुझे फॉरेन जाना है, या मैं एक अच्छे कॉलेज से कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे एमबीए करना है, उसको बीबीए करना चाहिए। आपको स्पेशलाइजेशन फिक्स है कि भाई मुझे मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, आईटी फील्ड में जाना है, बैंकिंग फील्ड में जाना है, फिनेंस में जाना है, इंश्योरेंस में जाना है, जिसमें भी जाना है आपको, अगर एमबीए करना है, पीजीडीएम करना है, तो आप बीबीए करिए। सेकंड पॉइंट, वो स्टूडेंट जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट हो, या उनके फादर ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहे हो। कल को आपको अपने फादर के बिजनेस को ग्रो कराना है, आपको कोई स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उस कंडीशन में आपको बीबीए करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको मैनेजमेंट स्किल सिखाए जाते हैं, फिनेंस के, मार्केटिंग के स्किल सिखाए जाते हैं, लीडरशिप स्किल सिखाए जाते हैं, एचआर स्किल सिखाए जाते हैं। उसके बाद आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, और कल को कोई नया स्टार्टअप करते हो तो उसमें आप अपने एम्प्लॉय पर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाएगी। उस कंडीशन में आपको बीबीए करना। तीसरा, अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो, टॉप कॉलेज से करना चाहो तो देखो, बीबीए करना इट इज गुड। कब? जब आप किसी अच्छे कॉलेज से करो, रेपुटेटिव कॉलेज से करो, जहां पर एमबीए भी आप कर सको, जहां की प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो, कैंपस प्लेसमेंट हो, फैकल्टीज अच्छे हो, रिव्यूज स्टूडेंट के अच्छे हो, यूजीसी अप्रूव्ड हो, और एनआईआरएफ की रैंक हो, और इंडिया में और भी बहुत सारी चीजें हो। लोग ऑनलाइन भी करते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब ऑनलाइन की बात कर ही रहे हैं तो आपको पता ही है कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या, जी हाँ, इंडियाज नंबर 1 फ्री प्लेटफॉर्म, जहां पर सिर्फ यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, कोई फेक नहीं है, कोई बायस नहीं है। यहाँ आपको मिलता है यूजी, पीजी, एग्जीक्यूटिव, एमबीए, डॉक्टरेट एंड जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम
एंड उसके अलावा भी बहुत कुछ। यहाँ पे आप 100+ यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो, 30+ फैक्टर्स की फीस, फैकल्टीज, प्लेसमेंट असिस्टेंस, उसके अलावा बात करें हम कोर्स कंटेंट, बात करें हम यहाँ पर रैंकिंग, EMI ऑप्शंस के साथ विद इन कपल ऑफ मिनट, 1 से 2 मिनट में कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हो। और साथ में फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जो आपकी प्रोफाइल को देखकर आपके लिए कोर्स और यूनिवर्सिटीज को सजेस्ट करते हैं। और बढ़िया बात यह है कि एडिशंस के बाद भी आपका सपोर्ट नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो पोस्ट एडिशन सर्विसेज हो या फिर प्लेसमेंट सपोर्ट हो, जो वर्थ 5999 का एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल, कनेक्ट विद एलुमनी, वेबिनार, ये सब कुछ कवर्ड है। और कभी अगर कोई यूनिवर्सिटी समझ नहीं आई तो CV एश्योर्ड फीचर के साथ तो इनके काउंसलर तुम्हारा पूरा रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से, है ना कमाल, वो भी 0 टेंशन, फुल प्रोटेक्शन के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाते हो और इनके थ्रू जाकर, इनकी वेबसाइट के थ्रू जाकर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो अप टू 20,000 रुपीज तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कूपन कोड दिया है, तो अभी जाएं वहां से चेकआउट कर लेना। प्रोसेस क्या है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जैसे आप विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको UG, PG, डॉक्टरेट, हर तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको बस सेलेक्ट करना है, पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देने हैं, डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इनका जो AI मोड है आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन देगा। एंड उस ऑप्शंस में आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। कनेक्ट करना चाहे आप कनेक्ट कर सकते हैं, खुद से कंपेयर करना चाहे तो यहाँ पर सेलेक्ट करके कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट प्रोफाइल, जैसे कि प्लेसमेंट, सिलेबस, फैकल्टीज, सर्विसेज, प्रोज एंड कॉन्स, ब्लॉग, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा सपोज कीजिए कि आप एडिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन कनेक्ट आल्सो विद द यूनिवर्सिटी एज वेल। और इसके साथ यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस मिल जाता है, इंटर्नशिप का, एलुमनी से कनेक्ट होने का ऑप्शंस मिल जाता है। ये देखो सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर मिल जाते हैं। और CV एश्योर्ड का फीचर भी आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। तो बस वेट क्या कर रहे हो यार, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, अपने लिए यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करो, चूज करो और अपने फ्यूचर को लॉक करो। तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। आप सोच के देखिए कि मुझे करना क्या है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है कि आप एक अच्छा कॉलेज भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे 5 लाख 10 लाख फीस होगी, MBA भी वहां पे 10-15 लाख का होगा। दूसरा, आपको MBA करना भी नहीं, आप कंफ्यूज हो कि आगे जाके मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। बिजनेस भी नहीं आपको करना है तो फिर BBA आपके लिए नहीं है। आगे समझ में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आज भी कंफ्यूज है कि भाई अब मैं क्या करूं। बहुत सारे स्टूडेंट तो अपने फ्रेंड्स को देखकर कॉपी कर लेते हैं, या क्लास में बैठे हैं इन 12th क्लास, टीचर कहते हैं क्या करना चाहोगे, व्हाट वुड बी नेक्स्ट आफ्टर 12th, तो सर देखता हूँ क्या करता हूँ, पापा तो कह रहे थे ये कर लो, मेरा मन है ये कर लो, चलो जो कहेंगे वो कर लूंगा। या सर यहाँ पे मुझे एडिशन नहीं मिला, उस कॉलेज में ही मुझे पढ़ना है, उस कॉलेज में ये वाले कोर्स में एडिशन मिला है, वो कर लूँ। ये क्या मतलब है भाई? आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखिए, वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज को देखिए, देन उसके बाद आगे बढ़िए। अब जिन बच्चों को बिजनेस नहीं करना है, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और जब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ही रहे हैं तो वो BCom कर लीजिए, BA कर लीजिए। क्यों BBA के चक्कर में पड़े हो भाई? तुम प्रिपरेशन अपनी फोकस वहां करोगे ना गवर्नमेंट जॉब पर, ठीक है। जिन बच्चों का कंफ्यूजन है माइंड में कि आगे मैं क्या करूंगा, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, आगे डिपेंड करता है मेरे इंटरेस्ट पर, तो उनको भी BBA नहीं करना चाहिए, क्योंकि BBA के बाद ऑप्शन ही नहीं है। BBA के बाद सिर्फ MBA है, PGDM है। BCom करो ना, BCom के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप B.Ed कर सकते हो, आप MCom कर सकते हो, आप MA कर सकते हो, आप MBA कर सकते हो, आप PGDM कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो। सोचो कितने ऑप्शन है। तो इसलिए अगर BCom को आपको लगता है कि इजी है, करियर नहीं है, तो आप BCom ऑनर्स कर लो, बट BBA मत करो। जिनका बजट कम है उनके लिए भी मैं ये सलाह दूंगा कि BBA मत करिए। आजकल गली मोहल्ले शहर में छोटे छोटे कॉलेज खुल गए हैं जो कहीं पर भी अपना रजिस्ट्रेशन या एक्रेडिटेशन ले लेते हैं, और वो करते क्या है, वो सिर्फ आपके लिए आपको एडिशन दे देते हैं। पढ़ाई भी एवरेज होती है, रिजल्ट भी एवरेज आता है, प्लेसमेंट कहीं होती नहीं है। आप डिग्री लेके घूमते हो, मैं BBA का रखा है, BBA का रखा है, जो प्लेसमेंट लगेगा नहीं। क्या फायदा है इसे BBA से? इससे अच्छा तो ऑनलाइन कर लो, किसी अच्छे कॉलेज से तो कर लो, ताकि रिजल्ट में उसका नाम तो रहे। समझ रहे हो? तो ये भी आपके लिए है। तीसरा, वो जो कुछ पार्ट टाइम काम करना चाहते हो। चौथे, वो जो स्टूडेंट जल्द अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये BBA में, MBA में, मानो ना मानो, एक चीज मैं जो बतानी रह गई वीडियो में, इनका जो सिलेबस है वो बहुत पुराना हो गया, अपडेटेड नहीं है। आज की डेट में आप स्किल सीखो, 1 साल का कोई डिप्लोमा करो, 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट करो, कोई स्किल जो मार्केट में है, डिजिटल मार्केटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है,
है ना, कितनी सारे स्किल्स हैं, एआई से रिलेटेड स्किल्स हो सकते हैं, ठीक है, और भी डिजाइनिंग से रिलेटेड स्किल्स हो सकते हैं। वो जो स्किल्स है उनको टाइम दीजिए और सिंपल बीकॉम या बीए करिए। आपका इधर ग्रेजुएशन पूरा होगा, उधर आपका करियर भी सेट हो जाएगा। इन चीजों के पीछे मत भागिए। लेकिन जिनका फोकस है कि मुझे एमबीए करना है, एक अच्छी पोजीशन चाहिए, क्योंकि मिलती है बट एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। जिनको क्लियर अब भी नहीं हुआ है ना, तो मुझे कमेंट करो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। कोई भी डाउट मन में है, आई बी देयर फॉर यू, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है गाइडेंस गुरुजी, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक सही गाइडेंस मिले। कभी भी यहाँ पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इट इज माई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू वेरी मच।